सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 18 नवंबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे। हमेशा की तरह अपडेट करेंगे क्या रहने वाला है ग्वार का मार्केट, चाहे मसालों में अभी क्या हो रहा है, दलहन तिलहन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि जो भी चीज़ें हम बताऊँगा टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताऊँगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं वायदा बाज़ार में स्पेशली, तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ें, काफ़ी जोखिम भरा होता है वायदा बाज़ार। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं हम कैस्टर सीड के साथ, अरंडी के साथ। और कैस्टर सीड में जिस हिसाब से हम अभी देख रहे हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हुआ पड़ा है। 6900 के आसपास मार्केट जब भी जाता है, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आपको कैस्टर सीड में बनती हुई दिख जाती है। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर आप देखेंगे स्पेशली अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लगातार बना हुआ है। और मूविंग एवरेज के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी है, एक तरह से देखा जाए तो ये डबल टॉप जैसा यहाँ पे और यहाँ पे बना हुआ था। और इसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी। लेकिन लंबे अवधि के लिए अगर आप देखेंगे, जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिख रहे हैं। अभी हो सकता है मार्केट आपको 6700 तक, 6720 तक आते हुए दिखे। लेकिन जो भी गिरावट होती है तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। कैस्टर सीड में आपको बाय करके चलना चाहिए। हाल फिलहाल में जो एक्सपोर्ट के नंबर आए थे, चाहे इंपोर्ट कैस्टर ऑयल के इंपोर्ट के नंबर आए थे, सॉरी, कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट के नंबर आए थे, उसमें हमने देखा था कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट था वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया था। और स्पेशली चाइना से बाइंग कम होती हुई दिखी है कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट के। मैं नंबर आपको दिखाऊंगा अभी। चूंकि सारी कमोडिटीज़ कवर करनी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने नंबर थे। लेकिन बस जानिए कि जो कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट था उसके जो नंबर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम आते हुए दिखे थे। तो ये डबल टॉप के चलते हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। और नीचे में मूविंग एवरेज के आसपास 6720 के आसपास आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो उस हिसाब से आपको अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी रुक के खरीदारी करें। बहुत एग्रेसिव होकर अभी कैस्टर सीड में आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वार गम की। और ग्वार गम ग्वार सीड की अगर आप बात करेंगे तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट, ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, और लगातार मार्केट टूटते जा रहा है, चाहे ग्वार सीड का हो चाहे ग्वार गम का हो। कल हमने देखा था ग्वार सीड का जो मार्केट था फिर से 4700 के नीचे फिसलते हुए दिखा था। वायदा बाजार में 4692 के आसपास प्राइस पहुंचते हुए दिखे थे। और वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम का भी जो मार्केट था 8500 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखा था। 8435 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी। तो ग्वारगम ग्वारसीट में अगर आप देखेंगे इतनी गिरावट आखिर हो क्यों रही है? गिरावट की अगर आप बात करेंगे तो आपको भी पता ही है, सीजनल सप्लाई का टाइम रहता है। और इस टाइम पे ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, इसकी सप्लाई मार्केट में बनी रहती है क्योंकि नई क्रॉप आती है। डेली अराइवल्स जो निकलते हैं ज़्यादातर, आप भी देखेंगे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, मार्केट में आती रहती है। मैं भी देख रहा था कल जिस हिसाब से प्राइवेट एजेंसियाँ दिखा रही थी, लगभग 57 थाउजेंड बैग्स के आसपास का अराइवल, 57,000 बैग्स के आसपास की आवक बनती हुई दिखी थी। और टोटल आवक जो थी वो 10.5 लाख से ऊपर, 10.5 लाख बैग के ऊपर की आवक, लगभग लगभग 10.7 लाख बैग के आसपास की आवक ये लोग दिखा रहे हैं। पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट के आंकड़े देखें जब प्राइवेट एजेंसियों के आंकड़े देखें, लगभग 40 से 45% आवक कम आ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस बार जो आवक है, स्पेशली अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो कई साल के न्यूनतम स्तर पे आवक पहुंच चुकी है। इतनी कम आवक ग्वार सीड की जनरली आती नहीं है। और जिस हिसाब से अभी आवकें आ रही हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक ये तो सेंटिमेंट जरूर है कि मार्केट कभी भी घूम सकता है। अभी अगर पर्टिकुलर अभी की बात करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको जनरली आरएसआई। और आरएसआई की रीडिंग अगर आप देखेंगे तो 30 के नीचे जा चुकी है। मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड में वीकली चार्ट पे हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बहुत जल्दी आपको घूमते हुए दिखेगा। अभी जो सपोर्ट बना, अगर आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये 61% के आसपास मार्केट आके इस लाइन पे रुका हुआ है। ये लाइन मतलब 61%, 61% का मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट इन स्तरों पे आता है 61% के आसपास, तो घूमने की कोशिश करता है। पिछले बार भी जब मार्केट आया था 61%, यानी 8300 के आसपास ये जो नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट घूम गया था। अब भी फिर गिरते गिरते वहीं इसी के आसपास आया है, इस लो के आसपास, 8300 के आसपास। और उम्मीद करता हूँ कि यहीं से हो सकता है मार्केट शायद आपको घूम जाए। अगर यहाँ से मार्केट नहीं घूमेगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन
पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनने की मार्केट यहाँ से घूमेगा, क्योंकि ये जो रीज़न है ओवरसोल्ड का, टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में आता है तो बाइंग बनती है। इससे पहले मार्केट कब ओवरसोल्ड में आया था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आया था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब भी ओवरसोल्ड में यहाँ पे आया था तो यहाँ से मार्केट फिर ये प्राइस घूमते हुए आपको जो लो बना था 8300 से मार्केट सीधे कहाँ गया था, 14,000 चला गया था। उससे पहले भी देखेंगे मार्केट ओवरसोल्ड में आया था 2020 में, और इस टाइम पे जो मार्केट चढ़ना शुरू हुआ था तो सीधे-सीधे अगर आप देखेंगे 4600 से मार्केट सीधे गया था लगभग 14,000। तो कहने का मतलब है कि मार्केट जब भी ओवरसोल्ड में ग्वार का आता है, खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो नवंबर खत्म होते-होते आप देखेंगे ग्वार गम में, चाहे ग्वार सीड में बहुत अच्छी तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। तो डरना नहीं है, जो अफ़वाह फैल रही है, चाहे जो लोगों की बातें हो रही हैं, ध्यान मत दें। एक बार पुनः हिम्मत लगा के इन स्तरों पे आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी लगभग-लगभग वही सिनेरियो है, ओवरसोल्ड में जाते हुए दिख रहा है। मार्केट 61% का लेवल तोड़ के नीचे में चल रहा है, लेकिन जो सपोर्ट बन रहा है वही 4500 से लेके 4600 के बीच में कभी भी मार्केट आपको घूमते हुए दिख सकता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था। अभी एक चीज़ और क्या है, टैरिफ को लेके जो बातें हो रही हैं यूएस और इंडिया के बीच में, धीरे-धीरे कल एक न्यूज़ मैं देख रहा था, अमेरिका ने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हटाया है। तो अमेरिका पे भी दबाव है, लगातार दबाव है, और ऐसा नहीं है कि आप टैरिफ लगा के और आराम से चल सकते हैं, उनकी भी अपनी अर्थव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर अमेरिका, चूँकि अमेरिका का मेन फ़ोकस रहता है कि उसका जो क्रूड है पूरी दुनिया में बिके, और बिकने के लिए प्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है, और जिस हिसाब से तेल के कुओं की संख्या अमेरिका में बढ़ रही है, मैं देख रहा था, अगर आप देखेंगे पिछले 11-12 हफ्तों का जो डेटा उठा के देखेंगे, सिर्फ़ 2 ही हफ्ते ऐसे रहे हैं जिसमें तेल के कुओं की संख्या कम हुई है। ये 547 मतलब 10 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद 31 अक्टूबर को हमने देखा था थोड़ी-थोड़ी कम होती हुई। अदरवाइज़ लगातार तेल के कुओं की संख्या बढ़ती हुई दिखी है, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तेल के कुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, और ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। चाइना और रसिया से भी लगातार डिमांड आ रही है, और ये सारी चीज़ें डिमांड साइड से सपोर्ट करेंगे। चूरी कोरमा की अगर आप बात करेंगे तो अन्य मील, जैसे हुआ, अगर आप मस्टर्ड मील की बात करेंगे, चाहे सोया मील की बात करेंगे, चाहे ग्राउंडनट मील की बात, किसी भी मील की, चाहे खल्ली की बात करेंगे, प्राइस सपोर्टिव बनते हुए दिखे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर अन्न पशु आहार में चूरी कोरमा का इस्तेमाल होता है, प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर अन्य मील के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे जो ग्वार के जो चूरी कोरमा है, इसकी इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो देखते हैं, ओवरऑल डिमांड साइड से भी चीज़ें धीरे-धीरे सपोर्टिव होते हुए दिख रही हैं। सप्लाई साइड चीज़ें ऑलरेडी सपोर्टिव है। तो कहने का मतलब यही है सीधी-सीधी तौर पे, कि धीरे-धीरे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से रिकवर होते हुए ग्वार में दिख सकते हैं। आज के लिए अगर आप कोई सपोर्ट की बात करेगा तो आज 4600 एक मेजर सपोर्ट रह सकता है ग्वार सीड में, और प्राइस यहाँ से रिकवर होते हैं तो अभी हम 5000 से लेके 5100 की बात करेंगे ऊपर में। हो सकता है आपको इस महीने के लास्ट तक, अगले 20 दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाए। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में ये अगर यहाँ से प्राइस रिकवर होते हैं तो 9500 तक, मूविंग एवरेज के आसपास 9500 तक आपको जाते हुए ग्वारगम के प्राइस दिख सकते हैं। तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड हो। बाकी देखेंगे जैसे-जैसे रहेगा, आप लोग जुड़े रहें, अपडेट मैं देते रहूँगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, अपडेट करते रहता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं मसालों में और हल्दी में। हल्दी में देखिए, हल्दी में कि बहुत सारी चीज़ें, मोटा-मोटी तौर पे बस यही जानिए जिस हिसाब से भी मार्केट गिर रहा है, मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूज़न कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं ज़्यादा हल्दी में नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, अगर टेक्निकल चार्ट पे अगर आप टेक्निकल समझते हैं, तो एक तरह से ये जो शेप बना हुआ है इस तरह से, एक त्रिभुजाकार, इसको जनरली सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। और सिमेट्रिक ट्रायंगल में जब भी इस टाइप का ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो जनरली होता क्या है कि जो ब्रेकआउट देने के बाद छूने, नीचे में छूने के लिए आता है, मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे देखा जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहे हैं, और इस हिसाब से अगर आप जाएँगे तो मार्केट इसको छू के और फिर ऊपर जाने की कुवत कुवत रखेगा। तो कहने का मतलब सीधा-सीधी तौर पे है, नीचे में 13,500 13,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बना हुआ है, और जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मुझे लगता है कि प्राइस बहुत जल्दी आपको घूमते हुए दिखेंगे, और इस बार ये जो लेवल बार-बार 15,000 पे आके मामला रुक जाता है,
15,500, 15,600 ये मामला इस बार नहीं रुकेगा। इस बार मार्केट आपको 15,000 का लेवल तोड़ेगा और 16,000 के ऊपर मार्केट आपको जैसे ही जाएगा, एक एग्रेसिव बाइंग आपको हल्दी में आती हुई दिखेगी। बहुत सारी बातें हो रही हैं एरिया को लेके, क्रॉप डैमेज को लेके, बस इतना जान जाइए कि सरकारी आंकड़े अभी नहीं आए हैं। सरकारी आंकड़े आएँगे, आप देखेंगे सरकार भी प्रोडक्शन कम करके ही दिखाएगी, क्योंकि इस बार चाहे नांदेड़ हो, चाहे बसमत हो, हिंगोली हो, तेलंगाना हो, चाहे इरोड हो, ठीक है, आपके कर्नाटक हो, हर जगह हल्दी का प्रोडक्शन इस बार कम रहा है और मेन कारण है जिस हिसाब से बारिश हुई है उसके चलते आपको हल्दी के प्रोडक्शन में कम होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। मेरे ही हिसाब से जो सिनेरियो अभी बन रहा है, आपको हल्दी में जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जब तक मार्केट 13,400 के ऊपर है, 13,500 के ऊपर है, धीरे धीरे मार्केट आपको तेज होते हुए दिखेगा। तो जो भी गिरावट है, खरीदारी करके आपको हल्दी में चलना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं जीरा में। और जीरा में मैंने आपको बताया था कि जीरा में बहुत अच्छी तेजी आने वाली है, और मैंने बोला था 10 दिन पहले सब चीज़ छोड़ो और जीरा पकड़ो, और वो चीज़ें सत्य होती हुई दिखाई दी। जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं उनको पता होगा कि मैंने जीरा को लेके क्या क्या बोला था। जीरा में धीरे धीरे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन जोन के ऊपर मार्केट जाते हुए दिख रहा है, ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसको तोड़ते हुए मार्केट चलते हुए दिख रहा है। और अभी जो संभावनाएं बन रही है मेरे हिसाब से, अभी जो नेक्स्ट लेवल आपको दिखेंगे, अगर जिस हिसाब से क्लोजिंग कल बनती हुई दिखी थी, तो जल्दी आपको 22,000 और 22,800 के लेवल आपको जीरा में बनते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी गिरावट है आज के लिए, अगर आप कोई सपोर्ट पूछेगा तो 21,000 से लेकर 20,800 एक अहम सपोर्ट रहेगा आज के लिए। और जीरा में बहुत जल्दी आपको 22,000 के ऊपर मार्केट बैठते हुए दिखेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जीरा की सोइंग कितनी हो रही है, और जो अभी हाल फिलहाल के नंबर आए थे, गवर्नमेंट ने जो नंबर रिलीज किए थे, तो बहुत प्रारंभिक आंकड़े अभी रिलीज हुए हैं गुजरात के। गुजरात में मैं देख रहा था लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग होती है, बुआई होती है। अभी नंबर जो आए हैं सिर्फ 3,000 हेक्टेयर के आए हैं। तो आगे चल के कितनी सोइंग हो रही है, कितने बुआई हो रही है, कैसे नंबर आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा मार्केट के लिए। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार जीरा की जो बुआई है काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना बनती हुई दिख रही है, और इसके चलते जो सपोर्ट है लगातार मार्केट को मिलेगा, और वेडिंग सीजन डिमांड स्पेशली जो है वो बनती हुई दिख रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टेक्निकल तौर पे बहुत सारी चीज़ें जनरली आदमी बताता है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली आपको बताता है, तो सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर नीचे आता है तो वहाँ पे आके रुकने की संभावना आपको बनेगी। मान लीजिए ठीक है, मार्केट यहाँ से चढ़ा है 19,000 से सीधे 21,000, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो प्रॉफिट बुकिंग आके 20,800 पे रुकेगी। अगर लंबे अवसर और लंबे अवधि के लिए अगर सपोर्ट देख रहे हैं तो 20,100 का सपोर्ट जीरा में बना हुआ है। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है 22,000, 22,800, और उसके ऊपर निकलता है तो जीरा में एक बहुत ही तगड़ी तेजी आने वाली है। मैं लेवल्स धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा, मैं जल्दी लेवल डिस्क्लोज नहीं करता हूं, लेकिन बस ये जानिए कि जीरा में आराम से पकड़ के बैठिए, जिसने नहीं पकड़ा है पकड़ लीजिए। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में लगभग वही सिनेरियो, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जनरली मैं इस तरह से अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे, अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है, और इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो धनिया धीरे धीरे एक तेजी का माहौल बनाते हुए दिख रही है। अगर देखेंगे सबसे बड़ी बात है एनसीडीएक्स पे जो स्टॉक्स है धनिया के काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसका सपोर्ट तो मिल ही रहा है। प्लस में एक्सपोर्ट लगातार धनिया का काफ़ी ज़्यादा इस साल तगड़ा रहा है। एक्सपोर्ट का नंबर जो हाल फिलहाल में आए थे हमने देखा था, पिछले साल के कंपेयर में एक्सपोर्ट जो एवरेज जो बनता था 3,000 का, इस बार का जो एक्सपोर्ट है 4,000 से ऊपर 4,500 टन के आसपास का एवरेज एक्सपोर्ट मंथली बना हुआ है धनिया का। ये बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से लेवल जा रहे हैं धनिया में, मुझे लगता है कि अगर 8650 का लेवल तोड़ता है तो 9,000 तक दुनिया में संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। कोटा मार्केट लगातार ऊपर है, कोटा मार्केट में देख रहा था 8600 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, और स्पॉट प्राइस जनरली ऊपर है, तो फ्यूचर्स में डेफिनेटली डिमांड आती हुई दिखेगी। तो धनिया में जो भी गिरावट है खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। कैस्टर सीड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में भी मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से न्यू क्रॉप आई है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फिसलते हुए दिखे। नीचे में 2820 से लेकर 2800 तक सपोर्ट जोन बनते हुए दिख रहा है। फ्रेश खरीदारी 2800 के आसपास आपको कुक्कुट में करनी चाहिए। अभी जो भी बाउंस बैक होगा, अभी कुक्कुट में बिकवाली के मौके हैं, बिकवाली करनी चाहिए, और नीचे में 2800 से लेकर 2820 तक के सपोर्ट आपको
कुक्कुड़ में बनते हुए दिखेंगे। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके अभी कुक्कुड़ में बाइंग में नहीं बैठना है। जो भी उछाल मार्केट में आता है वहाँ से बिकवाली करें। नीचे में 2800 के आस-पास हो सकता है आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो खरीदारी जो भी करने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा-सा उनको कुक्कुड़ में रुकना चाहिए। मेंथा में बात करेंगे तो मेंथा का मार्केट लगातार अगर आप देखेंगे तो एक दबाव के माहौल में चल रहा है। मेंथा में ऊपर-नीचे मार्केट करेगा, लेकिन जो मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी भी 895 से लेके 900 के आसपास जो लेवल्स हैं, ये काफ़ी अच्छे सपोर्टिव लेवल्स अभी आपके लिए हो सकते हैं। अगर लंबे अवधि के लिए खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो इन लेवल्स पे आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप खरीदारी करके बैठे हुए हैं तो इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट है मेंथा में 900 से लेके 895 का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन माना जा रहा है। उसी के आसपास मार्केट घूम रहा है 917। मार्केट जो भी नीचे आता है तो खरीदारी के मौके आपको मेंथा में बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर छोटी इलायची, बड़ी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में प्राइस जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मार्केट आपको तेज़ होते हुए दिखेगा। सप्लाई लगातार छोटी इलायची की बनी हुई है, नई क्रॉप आ रही है मार्केट में और प्राइस 2300 से लेके 2400 के बीच में केरला मार्केट में घूम रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे प्राइस यहीं से सपोर्ट लेके घूमते हुए दिखेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल अगर आप देखें तो शादियों का सीज़न है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो क्रॉप के नंबर हैं, वो क्रॉप के नंबर इस बार कम होने की संभावनाएँ ज़्यादा बन रही हैं। ग्वाटेमाला हो चाहे इंडिया हो, जो प्रोडक्शन है छोटी इलायची का काफ़ी ज़्यादा इस बार कम है। अभी थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली मार्केट में दिख रही है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे मार्केट आपको तेज़ होते हुए दिखेगा। ये जो टाइम रहता है जनरली इस टाइम पे क्रॉप देखा जाए तो डिमांड के साइड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। बड़ी इलायची में भी वही सिनेरियो, बड़ी इलायची में भी अगर आप देखेंगे तो धीरे-धीरे मार्केट आपको तेज़ होते हुए दिखेगा। 1700 के ऊपर मार्केट बहुत जल्दी आपको सस्टेन करते हुए दिखेगा। मार्केट गया था 1700 के ऊपर बड़ी इलायची, लेकिन फिर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे 1800 से ऊपर मार्केट आपको बैठते हुए बड़ी इलायची में दिख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोयाबीन है, सरसों है, लेकिन डिटेल में बताने पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई भी जिन्स हो, कोई भी कमोडिटी हो, मेरी कोशिश यही रहती है आपको एक सही गाइड कर सकूँ। और आप देख रहे हैं, जीरा में मैंने आपको बताया, आपको मैंने हल्दी में बताया, आपको मैंने धनिया में बताया, तीनों कमोडिटी आज के डेट में तेज़ होती हुई दिख रही हैं। कैस्टर में भी मैं बता रहा हूँ, कैस्टर में बस ये जानिए कि 2026 कैस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। उसी तरह अगर आप ग्वार की बात करेंगे, ग्वार के बहुत सारे व्यापारी मायूस होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप जानिए कि ग्वार का एक अच्छा भविष्य यहाँ से स्टार्ट होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन सब किसी का दिन आता है, ग्वार का भी दिन आएगा, तो घबराना नहीं है। आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मेरी कोशिश यही रहेगी आपके साथ शेयर करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और प्रोत्साहित करें। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे मैसेज करें, कोई भी कमोडिटी हो, मेरी कोशिश रही आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।